अरे वाह, क्या बात है प्रिया, तुमने तो बड़ा अच्छा हाथी बनाया है। बस अब इसकी पूंछ बना दो, फिर ये हाथी जंगल जंगल घूमने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना? अरे कला, आदाब, कैसी हो? अरे तुम यहीं क्यों रुक गई? आओ ना। और सोनू को नहीं लाई? नहीं, वो घर पर है। अच्छा, और बताओ। शबनम जीजी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? थोड़ी परेशानी है, अगर आपकी मदद मिल जाती तो। हाँ बोलो ना, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे रजनी, वो घोड़े वाली बच्ची को देखना कहीं गिर ना जाए। आओ कला भाभी। क्या बात है कला? जीजी, वो आजकल घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं रहता, मुझे बहुत चिंता होती है। छोटी छोटी बातों पर बेटी और छुटकी के झगड़े होते हैं। अम्मा भी बहुत गुस्से में रहती हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर में शांति बनाए रखने की, पर किन किन बातों पर झगड़ा होता है? किसी भी बात पर, कभी खाने को लेकर, कभी काम को लेकर। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि यही होना है। 3 बच्चों को पालने के लिए माँ का दिल चाहिए, माँ का। अरे जब बच्चा पेट में आता है तभी से ममता अंगड़ाई लेने लगती है, जो उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। पर यहाँ तो अरे इसको भी न जाने क्या सूझी कि 3 बच्चों के बाप से ब्याह कर यहाँ आ गई। अरे मुझे तो दाल में कुछ काला काला नजर आता है। अब कोई कुछ बताए तो समझ भी आए हमें। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ? क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ? कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैंने उनसे शादी करने का फैसला लिया, या फिर मेरे अंदर कमी थी जो बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। हाँ हाँ, मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसके 3 बच्चे हैं, कि मैं उनको गले लगाकर एक माँ का प्यार देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पहले पति ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। क्योंकि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। बांझू में, बांझू में। हाय, हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो अपने बेटे की शादी इस बांध से करा बैठे। करमजली, मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। भाग जाइए घर छोड़ के, बांझ कहीं की। कला, कला संभालो खुद को, बस रोना बंद करो। कला, बांझ होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास माँ का दिल नहीं है या आप किसी को माँ का प्यार नहीं दे सकती। ये तो है बहन जी, बारात देकर कोई खुद को दूल्हा थोड़े ही कह सकता है। उसके लिए तो बस भाभी, क्या मिलता है आपको किसी को इस तरह जली कटी सुनाकर?
भाभी, मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे बच्चा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करना जानती। और अब मेरे तीन बच्चे हैं और उनके लिए मैं एक अच्छी मां बनना चाहती हूँ। मैं आंगनवाड़ी ये सोच कर आई थी कि आप सबका सहारा मिलेगा। आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे, आप सबके तो बच्चे हैं ना, आप लोग तो जानते हैं उन्हें कैसे पाला पोसा जाता है। कला, कला, कला सुनो ना। कला तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं जीजी, आज मुझे क्या हो गया था। मैं समझती हूँ कला, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूँ बांझ होना क्या होता है। कला, तुम्हारी ही तरह मैं भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लोग मुझे भी बांझ कहते हैं, बांझ। पर कला, तुम्हारी ही तरह मैं भी बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ। और शायद इसीलिए अल्लाह ने मुझे ऐसा काम दिया है जिसमें मैं हर वक्त बच्चों से घिरी रहती हूँ। उन्हें खेलता, नई नई बातें सीखता और बढ़ता हुआ देखती हूँ। कला, वो है ना हम सबका खुदा, उसने हम सबके जख्मों का कोई ना कोई मलहम जरूर बनाया है। बस वो हमें सही वक्त पर मिलता है। आपकी बातें सुनकर कुछ हिम्मत आई मुझ में वापस। बस कला, कभी भी हिम्मत मत हारना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है? छुटकी का बर्ताव। वो ना किसी से ठीक से बात करती है, किसी भी काम में उसका मन ही नहीं लगता, चिड़चिड़ी सी रहती है। कुछ और बना दूं? वो ना ठीक से खाती है, बच्चों के साथ खेलती नहीं, और कभी उसे खेलने भेजो भी तो बहुत जल्दी थक जाती है। मुझे तो बहुत डर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो। कला, तुम मेरी एक बात मानोगी? जी बोलिए। तुम कल छुटकी और बिटिया दोनों को लेकर नर्स बहन जी के पास उप स्वास्थ्य केंद्र चली जाना। उप स्वास्थ्य केंद्र? पर छुटकी और बिटिया बीमार नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो ठीक है, पर मुझे लगता है कला कि शायद छुटकी में खून की कमी है। एक बार जांच हो जाएगी तो सब समझ में आ जाएगा। और बिटिया? देखो कला, बिटिया अब बड़ी हो रही है, इसलिए उसके खाने में लौह की मात्रा ज्यादा होना बहुत जरूरी है। देखो कला, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर में शारीरिक बदलाव के साथ साथ पोषण की जरूरत भी बढ़ती है। इसीलिए बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं और उनके लिए सही खाना क्या है। समझी? जी। बस कला, तुम कल छुटकी और बिटिया दोनों को लेकर सब सेंटर चली जाना। यकीन रखो कला, सब ठीक हो जाएगा। अब चलती हूँ। आदाब। धरती काटे चक्कर हजार, चंदा
लगता है अभिमन्यु एक ही झटके में सारी जमीन जायदाद अपने नाम कराने की फिराक में था। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, कुछ पल्ले हो देने को तभी आना राशन मांगने। हाँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।